तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो को देखें। इससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देते हैं। अगर आप लोग वाकई किसी भी सब्जेक्ट की एक अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने इतिहास की एक क्लास चला दी है जहाँ पे मैं इतिहास एक रेगुलर वे में पढ़ा रहा हूँ। और पॉलिटी की भी मैंने क्लास चला दी है जहाँ पे करीब 4-5 क्लासें पॉलिटी की भी हो चुकी हैं। और इतिहास की तो करीब 38 क्लासें हो चुकी हैं, 38-39 क्लासें हो चुकी हैं। जहाँ पे मैं मुगल काल को पढ़ा रहा हूँ, शेरशाह सूरी पढ़ाया है। और कल जो अगला जो लेक्चर आएगा उसका अकबर वाला आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो क्या क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? बताना है कि मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी। आप जब मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑप्शन बी है ताराबाई, ये मराठा साम्राज्य की सबसे बेहतरीन यानी कि सबसे बहादुर महिला होती हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। बताइए, भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा? तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि ये पुर्तगालियों ने ही भारत की खोज की थी, मार्ग की खोज की थी, यानी कि सही ऑप्शन इसका भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताना कि दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बहुजन समाज की, प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की? देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जो स्थापना की थी वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, मैं ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो डी होना चाहिए। देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही जवाब क्या है आपका? डी ही है। और जो ब्रह्म समाज है वो आपका किसका है? राजा राम मोहन राय का है। और जो प्रार्थना समाज है वो आत्मा राम पांडुरंग है, एक व्यक्ति, उनका है। तो इसका सही जवाब डी था, सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? बताइए, महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकाली थी, कौन सी पत्रिका थी? वामा बोधिनी पत्रिका। तो ये विद्यासागर, यशु चंद्र विद्यासागर हैं, टैगोर जी हैं, या फिर केशव चंद्र सेन है, या फिर राजा राम मोहन राय? तो वामा बोध जो पत्रिका थी वो आपकी केशव चंद्र सेन ने निकाली थी, यानी कि सही ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। बताना है कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे तो ब्रह्म समाज की जो लीडरशिप थी, बागडोर थी, वो किसने संभाली थी? तो इसमें जो सही ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो क्या है? रामचंद्र विद्या बागीश ने इसकी जो है बागडोर संभाली थी। तो सही जवाब इसका क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? एक मतलब व्यवस्था आती है भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई जाती है, जिसमें एक आपकी रैयत बाड़ी व्यवस्था आती है और स्थायी बंदोबस्त आता है, महलबाड़ी बंदोबस्त आता है। तो इसमें बताना है कि जो आपके टॉमस मुनरो हैं वो किससे जुड़े थे? स्थायी बंदोबस्त थे, या रैयत बाड़ी, या फिर महलबाड़ी? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये रैयत बाड़ी से जुड़े थे मुनरो। और जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कार्नवालिस हैं। और जो महालबाड़ी हैं उनका मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है कि उसका क्या नाम था, उस पर्सन का। आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। बताइए किसकी स्थापना से ये जुड़े थे, बताना है आप लोगों को। क्या हिंदू कॉलेज इन्होंने बनवाया था, या फिर संस्कृत कॉलेज, या फिर रिपन कॉलेज? तो इन्होंने जो बनवाया था वो आपका हिंदू कॉलेज के लिए ये जुड़े थे दोनों, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज इन्होंने बनवाया था। सही ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो बागडोर इंग्लैंड जाने के बाद संभाली थी वो तो आपके रामचंद्र विद्या बागीश थे। लेकिन केशव चंद्र सेन भी आपके क्या थे? ब्रह्म समाज की ही
एक बागडोर में लगे हुए थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में ये फैलाई थी। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए है, केशव चंद्र सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? बताना है कि राजा राम मोहन राय का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी लागू कराया था, अंग्रेजी शिक्षा को भी इन्होंने ही लागू कराया था, सती प्रथा इन्होंने ही खत्म कराई थी। तो ये संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे बिल्कुल भी। तो सही जवाब क्या है आपका? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। बताना है, जो फारसी का जो साप्ताहिक मिरातुल अखबार आता था वो किसके द्वारा प्रकाशित होता था? लाला लाजपत राय के द्वारा, सर सैयद अहमद खान या राजा राम मोहन राय? तो सही जवाब क्या है आपका? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पत्रिकाएं चलाई जाती थी, ये अखबार चलाए जाते थे। तो ये साप्ताहिक था। सही जवाब आपका क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के एक सुधारक हैं जिनको लोकहितवादी कहा गया है। क्या पंडिता रमाबाई हैं? सारे के सारे आपके महाराष्ट्र के ही दिए हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह सब। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? गोपाल हरि देशमुख है, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो सही जवाब सी है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं भी इसमें कंफ्यूज था। क्या है? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो किसके पक्ष में थे आप लोगों को बताता हूं मैं। इसमें जो ऑप्शन इसका निकल के आ रहा है ना, वो तो आपका इसमें से इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सही ऑप्शन बताता हूँ, ये बिल्कुल भी गलत इसमें दिया हुआ है। बिरसा मुंडा ये झारखंड के थे और झारखंड के ही पक्ष में ये थे। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन आपका क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? बताना है। जो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह है वो कब हुआ था आप लोगों को ये बताना है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह आपका 1820 में हुआ था। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? इजारेदारी से, जानवी से या तिनकटिया से? तो ये तिनकटिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था, एक मुद्दा था जिसमें मतलब अंग्रेजों ने, तिनकटिया मतलब एक तरीके क्या क्या था, या ये 20 मतलब थर्ड क्या होता था कि अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो आपको 3 बीघा क्या था उसमें नील की खेती करनी थी। यही तिनकटिया प्रणाली कहलाती थी अंग्रेजों के द्वारा। तो बड़ा ही लोगों को फोकस किया जाता था, एक तरीके से फोर्स किया जाता था। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये चंपारण सत्याग्रह होता है, तो गांधी जी उसमें इसका इशू सोल्व कराते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे